बाल विकास में आज हम जेरोम ब्रूनर से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके टीचर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, जेरोम ब्रूनर कौन थे? दोस्तों, जेरोम ब्रूनर कौन थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये शिक्षा शास्त्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। खास तौर पर इन्हें शिक्षा शास्त्री के रूप में जाना जाता है। जेरोम ब्रूनर ने किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित है। तीसरा प्रश्न, ब्रूनर ने किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया? तो दोस्तों, जेरोम ब्रूनर ने खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग पर सर्वाधिक बल दिया। खोज अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, विद्यार्थी स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे खोज विधि या खोज अधिगम और डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। ब्रूनर के अनुसार शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? तो दोस्तों, ब्रूनर के अनुसार शिक्षा जो होती है वो सक्रिय अधिगम पर आधारित होनी चाहिए। ब्रूनर ने कितने प्रतिनिधित्व स्तर बताए? तो दोस्तों, उन्होंने 3 प्रतिनिधित्व स्तर बताए। कौन कौन से बताए वो आगे चर्चा करते हैं अपन। ब्रूनर ने 3 प्रतिनिधित्व स्तर बताए। कौन कौन से? इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये तीनों स्तर बताए। इनेक्टिव स्तर प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, क्रिया के द्वारा सीखना इनेक्टिव स्तर कहलाता है। आइकॉनिक प्रतिनिधित्व क्या है? तो दोस्तों, आइकॉनिक प्रतिनिधित्व चित्र या दृश्य के माध्यम से सिखाना, लर्निंग कराना आइकॉनिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व क्या है? तो दोस्तों, ये भाषा, चिन्ह, प्रतीकों के माध्यम से सिखाना सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। अगला है, ब्रूनर का प्रसिद्ध पाठ्यक्रम सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों, ब्रूनर का प्रसिद्ध पाठ्यक्रम सिद्धांत सर्पिल पाठ्यक्रम है। स्पाइरल उनका ये पाठ्यक्रम है। सर्पिल पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, विषय को बार बार बढ़ती गहराई के साथ पढ़ाना, गहराई से पढ़ाना ब्रूनर का सर्पिल पाठ्यक्रम का अर्थ होता है। अगला है, ब्रूनर के अनुसार कोई भी विषय किसे पढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों, उनके अनुसार किसी भी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है डिस्कवरी लर्निंग के अनुसार। ब्रूनर के अनुसार सीखना कैसा होता है? तो दोस्तों, निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से सीखना होता है जेरोम ब्रूनर के अनुसार। ब्रूनर ने किस अधिगम को श्रेष्ठ माना? तो दोस्तों, जेरोम ब्रूनर ने आत्म खोज अधिगम को श्रेष्ठ माना है। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ब्रूनर के सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो दोस्तों, ब्रूनर के सिद्धांत में शिक्षक की जो भूमिका है वो मार्गदर्शक के रूप में, सहायक के रूप में है। अगला प्रश्न, स्कैफोल्डिंग से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, सीखने में अस्थायी सहायता देना स्कैफोल्डिंग कहलाता है, यानी मदद। ब्रूनर का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो दोस्तों, रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है जेरोम ब्रूनर का ये सिद्धांत। अगला है, ब्रूनर का सिद्धांत किसके विरोध में था? तो दोस्तों, ये व्यवहारवाद सिद्धांत के विरोध में था जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो दोस्तों, उनके द्वारा द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक की रचना की गई थी जेरोम ब्रूनर के द्वारा। पुस्तक से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार टीचर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला है। अगला है दोस्तों, ब्रूनर के अनुसार ज्ञान कैसे बढ़ता है? तो दोस्तों, जेरोम ब्रूनर के अनुसार ज्ञान अनुभव और खोज के माध्यम से बढ़ता है, अनुभव और खोज के द्वारा बढ़ता है। ब्रूनर ने किस मानसिक प्रक्रिया पर बल दिया था? तो उन्होंने सोचने और समझने पर सर्वाधिक बल दिया। अगला है, ब्रूनर के अनुसार स्मृति किससे मजबूत होती है? दोस्तों, जेरोम ब्रूनर के अनुसार स्मृति जो है वो खोज अधिगम या खोज डिस्कवरी लर्निंग से अधिक मजबूत बनती है स्मृति। ब्रूनर का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो दोस्तों, ये छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित सिद्धांत है जेरोम ब्रूनर का। अगला प्रश्न, ब्रूनर के अनुसार सीखने की प्रेरणा किससे आती है? तो दोस्तों, ब्रूनर ने क्या कहा, सीखने की प्रेरणा किससे आती है? तो सीखने की जो प्रेरणा होती है वो दोस्तों आंतरिक प्रेरणा से आती है। ब्रूनर का सिद्धांत किस स्तर के छात्रों पर लागू होता है? तो दोस्तों, ये सभी माध्यमिक, प्राइमरी, सभी प्रकार के छात्रों पर लागू होता है जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। अगला है 27वां प्रश्न, ब्रूनर के अनुसार अधिगम का लक्ष्य क्या है? दोस्तों, जेरोम ब्रूनर के अनुसार अधिगम का लक्ष्य होता है समस्या समाधान क्षमता बालक में विकसित करना। जेरोम ब्रूनर के अनुसार अधिगम का लक्ष्य होता है। ब्रूनर के सिद्धांत में संस्कृति का महत्व क्या है? दोस्तों, इनके सिद्धांत में संस्कृति का महत्व है, संस्कृति सीखने को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, ब्रूनर का सिद्धांत किस शिक्षा प्रणाली के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों, ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर को किस अधिगम सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो दोस्तों, खोज अधिगम सिद्धांत का जनक माना जाता है जेरोम ब्रूनर का। दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में देखा गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।